Hello everyone, welcome back to the classes, and today we are going to do chapter number 3, Simplicity in Life of Moral Science, class 7. So let's get started without wasting your much time. So here it is written simplicity in life. तो simplicity का meaning क्या होता है? Simplicity होता है मतलब simple life. सिंपल लाइफ मतलब जो साधारण जीवन जीना, और यही हमको क्या प्रोवाइड करती है, फ्रीडम प्रोवाइड करती है. ओके, नाउ इस चैप्टर में हम उसी की बात करने जा रहे हैं कि सिंपलिसिटी लाइफ में क्यों होनी चाहिए. मतलब बेसिकली यही पढ़ेंगे हम लोग. निशा, प्रिंसी, टुडे इज़ मनूज बर्थडे. निशा बोलती है कि प्रिंसी से कि आज मनु का बर्थडे है. प्रिंसी बोलती है उसके रिप्लाई में, ओ आई जस्ट फॉरगॉट अबाउट इट. इन द इवनिंग आई विल कम विद मम्मा. ठीक है, कुछ डिस्कस वगैरह करने के लिए वो मम्मा के साथ आएगी प्रिंसी निशा के घर. वो बिल्कुल ही भूल चुकी थी कि उसका बर्थडे, मनु का बर्थडे, तो डिस्कस वगैरह करने के लिए आएगी. अब मम्मा व्हाट आर यू डिस्कसिंग. मम्मा ने बोला कि तुम दोनों डिस्कस क्या कर रहे हो, क्या मतलब क्या प्लानिंग कर रहे हो. निशा, टुडे इज़ मनूज बर्थडे, देयर इज़ अ पार्टी इन द इवनिंग, वी वर डिस्कसिंग अबाउट द गिफ्ट टू गिव हिम. ठीक है, मनु का बर्थडे था, तो उसने बताया कि हम लोग गिफ्ट का डिस्कशंस करें कि कौन सा गिफ्ट, क्या क्या गिफ्ट्स दें. हमें कुछ पता नहीं है ना कौन से गिफ्ट्स देने चाहिए हमें, तो उसी का ही डिस्कस करेंगे हम लोग अभी. नाउ I can suggest a good gift, but before that let me hear what you have decided. मम्मा ने कहा कि मेरे पास भी एक अच्छा सा गिफ्ट का प्लानिंग है कि ये वाला गिफ्ट आप दे सकते हो, लेकिन अपना गिफ्ट पहले बताओ कि आप लोगों ने क्या डिसाइड किया है. प्रिंसी, आई थॉट ऑफ गिविंग अ टेडी बियर. मैंने ये सोचा है कि टेडी बियर दे दूँ उसे एक. निशा, आई हैव आस्क्ड पापा टू गेट अ गुड ड्रेस फॉर मनु. एक मनु के लिए एक ड्रेस अच्छी सी प्रिपेयर करा लो. वॉट आई एम ट्राइंग हियर. नाउ मम्मा बोलती हैं, यू नो दैट मनु डजंट लाइक ड्रेसेस और टॉयस. तो आपको पता है कि मनु को बिल्कुल भी ड्रेसेस वगैरह नहीं पसंद है, टॉयस भी नहीं पसंद, फिर भी आप वही चीज़ को लेके जा रहे हो. डू यू थिंक दैट ही विल कीप इट केयरफुली, कि वो अच्छी तरह से रखेगा, उसको साफ सुथरा रखेगा. तुमको ऐसा लगता है व्हेन वी गेट many gifts there will be no value for all these. जब हमको इस और भी गिफ्ट्स, और भी बच्चे आएंगे तो और लोग भी तो अच्छे अच्छे गिफ्ट्स लाएंगे, तो वो ज़्यादा अच्छे गिफ्ट्स मिल गए उन्हें, तो फिर वो तो ये सोचेंगे ना दैट उसकी वैल्यू तो रखेंगे नहीं, जो उसको पसंद नहीं है उसको तो वैल्यू ही नहीं देगा ना मनु. फिर दे ऑल विल सिंपली डेकोरेट आवर शेल्व्स without adequate waste. अब simply they all will simply decorate. वो simply decorate वगैरह कर देंगे ना सारी चीज़ें. Now Princey, what you said is correct. I could not even open all the gift packets that I received during the last year's celebration. All those are unnecessary expensive. अब क्या है कि प्रिंसी कहती है कि आप सही कह रही हैं कि मैंने भी पिछली बार के जो भी गिफ्ट्स थे वो भी अभी तक बिल्कुल भी ओपन नहीं कर पाई हूँ, कुछ ही ओपन किए हैं, और वो अननेसेसरी एक्सपेंसेस होती हैं ये सारी चीज़ें. मामा, नॉट ओनली दिस, वी मेक मैनी अदर अननेसेसरी एक्सपेंसेस. यही नहीं, हम और भी ज़्यादा जो अननेसेसरी मतलब बिल्कुल भी यूज़लेस है वो चीज़ें जो है हम ख़रीद लेते हैं. You can find out from your past experiences. Past जो गुजर चुका है उसके experiences से आप लोग सोच सकते हो ना. निशा, now निशा क्या कह रही हैं देखते हैं. We waste food, purchase new fashionable dresses, toys, ornaments and decorations items. Oh God, what all things we purchase unnecessarily.
ठीक है। अब निशा कहती है कि हम लोग तो बहुत ज़्यादा वेस्टेज करते हैं, ये करते हैं, सारी चीज़ें अननेसेसरी ख़रीद लेते हैं, ये चीज़ हम बहुत गलत करते हैं, ये परचेज़ बिल्कुल ही यूज़लेस है, बिल्कुल बेकार का है, ये सब हमें नहीं करना चाहिए। फूड परचेज़ कर लेते हैं, जाने क्या क्या परचेज़ कर लेते हैं। प्रिंसी, ओह देयर वॉज अ ब्यूटिफुल व्हाट्सएप मैसेज अबाउट वेस्टेज ऑफ फूड। एक व्हाट्सएप पे मैसेज था कि वेस्टेज ऑफ फूड के बारे में। व्हेन वी वेस्ट फूड वी वेस्ट आवर मनी, एनर्जी, एफर्ट, वाटर एंड लव। जब हम पानी को वेस्ट करते हैं, मतलब हम जब फूड को वेस्ट करते हैं, मतलब हम जब भी फूड को वेस्ट करते हैं, व्हेन वी वेस्ट फूड, खाने को जब हम फेंक देते हैं, तो वो हम अपने मनी, मतलब पैसा, एनर्जी और एफर्ट, जो भी हमने मेहनत की होगी उसको पाने में, वाटर, पानी, लव, प्यार, ये सारी चीज़ें सब हम गवा देते हैं। मम्मा, children simplicity leads us to true compassion, so it is not enough that we lead simple lives. चिल्ड्रन मतलब बच्चों, जो सिंप्लिसिटी है वो हमको एक सच्चे कंपैशन में लेके जाती है। कंपैशन का क्या मतलब होता है? कंपैशन का मतलब होता है दया कर देना, जो हम सच्चा मतलब दया दिखा देते हैं ना लोगों को। ये कोई एक सिंपल लाइफ का जीने का इतना ही नहीं होता है कि हम इतने में ही सिंपल लाइफ जी लेते हैं, नहीं, और आगे भी हमें बहुत कुछ करना होता है। वी हैव टू लर्न टू कलेक्ट एंड सेव वॉट एवर इज़ एक्स्ट्रा एंड मेक इट अवेलेबल फॉर अदर्स। ठीक है, हमको क्या करना होता है कि सारी चीज़ें लर्न करनी पड़ती हैं, दिमाग में रखनी पड़ती हैं कि कैसे क्या चीज़ को सेव करना है हमें, और दूसरे लोगों के लिए भी उसको अवेलेबल करवाना पड़ता है। कि मतलब सिंपल लाइफ जीना एक वही तरीका होता है कि आप अच्छी तरह से बिल्कुल साधारण सी जीवन जियो। एज चिल्ड्रन यू हैव टू स्टार्ट स्मॉल सेविंग स्कीम्स। आप छोटे बच्चे हो तो आपको जो स्कीम्स नहीं होती हैं वो सारी चीज़ें कलेक्ट करनी, वो सेव करनी चाहिए। आई टेल यू एन एग्जाम्पल ऑफ रैन रिलजेक। If you search on internet, you will find his details. Yes. रियान रेलजेक, तो उनका मैं एग्ज़ाम्पल देती हूँ, और आप उसको अगर आप इंटरनेट पे सर्च करते हो तो आपको उसकी डिटेल्स भी मिल जाएंगी। ठीक है, अब है रियान रेलजेक इज़ अ कैनेडियन बॉय हु कलेक्टेड मनी बाय वर्किंग एंड यूज्ड इट फॉर अदर्स। ठीक है, When Ryan was in first grade, his teacher Miss Prest taught him about the importance of pure drinking water. During her class, अच्छा चलो आगे का हम बाद में पढ़ेंगे। रियान रेलजेक जो थे एक कैनेडियन बॉय थे, तो वो जो कि पैसे को कलेक्ट करते थे और फिर वही पैसे को दूसरों को अपने की यूज़ में नहीं ला के दूसरों के यूजेस में यूज़ कर देते थे। ठीक है, जो रियान थे वो एकदम फर्स्ट ग्रेड में थे, तो उनकी जो टीचर मिस प्रेस्ट थी, उन्होंने उनको सिखा दिया था कि ड्रिंकिंग मतलब पानी जो होता है, प्योर पानी का इम्पोर्टेंस कितना ज़्यादा होता है। जो ये रियान थे उन्होंने एक बार अपनी क्लास में क्या किया था, उन्होंने during her class she once spoke about the African countries that had hard time for potable water and even its excess। जो क्लासेस में जो उन्होंने एक बार ये अफ्रीकन कंट्रीज़ के बारे में बताया था कि वहाँ पे जो है टाइम ऑफ पोर्टेबल मतलब होता है जो पीने योग्य होता है, मतलब पानी जो हम पी सकते हैं, उसका बहुत ज़्यादा बढ़ाव होना। डीपली मूव्ड by this, Ryan took a decision in that classroom itself। वो उसी में ही घुस के उसने एक डिसीजन लिया, मतलब डीपली नहीं पहुंच जाता है कोई बच्चा बिल्कुल उसके अंदर, तो उन्होंने एक डिसीजन लिया। इन ऑर्डर टू गेट प्योर ड्रिंकिंग वाटर फॉर द पीपल ही डिसाइडेड टू डिग अ वेल इन युगांडा। तो क्या था कि उन्होंने इन ऑर्डर टू गेट प्योर ड्रिंकिंग वाटर, मतलब बिल्कुल साफ़ सुथरा पानी पीने के लिए लोगों के लिए उन्होंने एक वेल डिग करने की सोचा कि मैं एक वेल डिग करूँगा
जो लोग पीट सकें युगांडा के, ठीक है। ही परसुएडेड हिज पेरेंट्स टू पे हिम फॉर ऑल द लिटिल वर्क ही डिड एट होम। तो उसने ये कहा कि मैं जितना भी काम मैं आपके घर का करूँगा, मतलब अपने घर का करूँगा, आप मुझे उसका पैसा दे दीजिएगा बस। ही डिड एक्स्ट्रा कोर्स एंड कलेक्टेड $70। उसने बहुत ज़्यादा काम किया और मतलब बहुत ज़्यादा वर्क किया, जिसके थ्रू उसको $70 मिल गए, ठीक है। बट देन ही हर्ड दैट टू डिग अ वेल इन युगांडा दे नीड $2,000, ठीक है। अब जब उसको पता चला $70 में कुछ काम ही नहीं बनना है कि $2,000 में काम बनेगा, सो ही स्टार्टेड शेयरिंग अबाउट his idea with the school clubs and who knew about Ryan's effort. He started sharing about his idea with स्कूल क्लब्स एंड फ्रेंड्स। उसने अपना आइडिया जो है अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स को बताया होगा। मैनी ऑफ हिज फ्रेंड्स गिव देयर कंट्रीब्यूशंस टू रियान को उन्होंने पैसे दिए, थोड़े थोड़े लोगों ने मिलके थोड़ा सा पैसा बन गया, ठीक है। अब क्या है, मैनी पीपल हु न्यू अबाउट रियान्स एफर्ट कोऑपरेटेड विद हिम। जो लोग उसको जानते थे और उसके एफर्ट्स को देख रहे थे कि वो ये करना चाहता है, तो वो उसको कोऑपरेट कर रहे थे, मतलब हाँ, उसको क्या दे रहे थे, सपोर्ट दे रहे थे एक तरह से, ओके। विद द कलेक्टेड मनी ही सपोर्टेड टू डिग अ वेल बिसाइड द अंगोला प्राइमरी स्कूल इन युगांडा अफ्रीका, ठीक है। जो भी उसने इकट्ठा किया ना उसने ये कहा कि मैं अंगोला, ठीक है, तो अंगोला प्राइमरी स्कूल पे उन्होंने सोचा कि उसके पीछे बनवाने का युगांडा अफ्रीका में, ठीक है। देन दैट प्रोजेक्ट डेवलप्ड एज रियान्स वेल फाउंडेशन, ठीक है। उस प्रोजेक्ट का नाम क्या रखा गया, रियान्स वेल फाउंडेशन, वो डेवलप हुआ। द सिंबलिज्म लेफ्ट बिहाइंड रियान्स सिंपल नेटिव, जो सिंबलिज्म बना बिहाइंड रियान्स सिंपल नेटिव, मतलब वो एकदम उसका जो ड्रीम था वो पूरा सा हो गया था और उसने कभी भी जो है, ये एक ड्रीम था उसके लिए और जो कि बिल्कुल भी एंड नहीं हो रहा था, है ना। The dream of this school boy could build over 1,000 water and sanitary projects and more than 8 lakhs people could benefit from them, ठीक है। उसके थ्रू जो है हज़ारों वाटर के सैनिटरी प्रोजेक्ट्स हो सकते थे और 8 लाख लोगों को बेनिफिट मिल सकता था। सी द लिटिल स्टार्ट बाई रियान became the foundation of a big project. एक बड़ा सा प्रोजेक्ट का जो है रियान एक हिस्सा बन चुका था और बहुत ज़्यादा, मतलब उसी का ही नेम आना था कि वो ही एक बड़ा प्रोजेक्ट बन चुका था ये। मैनी कुड enjoy its fruits, उसके fruits enjoy कर सकते थे। if a little boy could do this, we all can do something more than this, इससे ज़्यादा कर सकते हैं। अगर हम जब इतना सा बच्चा कर रहा है तो इससे बड़े बड़े जो लोग हैं वो लोग तो और ज़्यादा कुछ कर सकते हैं, ओके। now if our simplicity reaches up to earning and sharing like Riyan, it can transform the world. हमारी जो सिंप्लिसिटी है, जो साधारण लाइफ है, वो अगर अर्निंग या फिर शेयरिंग जैसे अर्न करता था और शेयर करता था रियान की तरह, तो आप लोगों को भी यही चीज़ करनी चाहिए। तो यही चीज़ सिंप्लिसिटी कहलाती है और ये एक हमारे वर्ल्ड को ट्रांसफॉर्म कर सकती है ना। सो इट्स अ गुड थिंग। सेन चावरा टेल्स अबाउट अ रिच मैन हु गिव्स अ बुक banquet to show off his richness, ठीक है। जो सेन छावरा थी ना, उन्होंने ये बताया कि एक रिच मैन था, बहुत ज़्यादा रिच था, तो उसने शो ऑफ किया अपनी रिचनेस का। he arranged in his house and invited many people
मतलब अपना सारा बैंक्वेट मतलब होता है, बहुत ज़्यादा सामान वगैरह अपने हाउस में बुलाया, सबको इनवाइट किया, इंक्लूडिंग दोज ही न्यू एंड होम ही डू नॉट नो। सभी को ही बुलाया कि जो जानते हैं जो नहीं जानते हैं। वो बहुत ज़्यादा लग्जरियस था, बहुत ज़्यादा। ड्यू टू द अननेसेसरी एक्सपेंसिव ही बिकेम अ पुअर मैन। अगर वो अननेसेसरी एक्सपेंसेस नहीं करता, वो एक क्या हो गया, अननेसेसरी एक्सपेंसेस की वजह से वो एक पुअर मतलब गरीब इंसान बन चुका था, एकदम गरीब इंसान बन चुका था वो। सो नाउ दिस स्टोरी टीचेस अस अबाउट अस टू स्पेंड अकॉर्डिंग टू आवर इनकम। हमारी इनकम के हिसाब से हमको क्या है, बेहिसाब पैसा नहीं खर्च करना चाहिए, हमको हिसाब से पैसे को खर्च करना चाहिए। सो दिस स्टोरी टेल्स अस अबाउट दिस। नाउ सिंप्लिसिटी will teach you to lead a happy and peaceful life. Okay, simple life and high thinking are the signs of great people. जो great लोग होते हैं उनकी simple life और high thinking, positive thinking, high thinking बहुत ज़्यादा great people के sign होते हैं. We can practice simplicity in all real realms of life. So we have to be ready to sacrifice our needs and share with others. हमको रेडी रहना चाहिए हर वक्त की, जो बंदा हमसे कुछ मांग रहा है या फिर बिना मांगे हम दे सकते हैं, ऐसी हमको तैयार रहना चाहिए। यू माइट हैव लर्न अबाउट महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के बारे में किसने नहीं पढ़ा, सबने पढ़ा है। व्हेन द महात्मा गांधी वॉज asked why he does not wear a shirt, he said, when crores and crores of people of this country live without having enough clothes to wear, how can I wear a shirt? ठीक है, तो गांधी जी ये कहते थे कि अगर उनसे ये पूछा जाता है कि अगर आप शर्ट क्यों नहीं पहनते हैं, तो वो कहते हैं अगर इतने सारे मतलब करोड़ एंड करोड़, बहुत लाखों से भी ज़्यादा लोग अगर जिनके पास शर्ट्स नहीं हैं, वो लोग भी तो ऐसे ही घूम रहे हैं मेरी तरह, तो उनके मतलब वो लोग भी ऐसे घूम रहे हैं, तो मैं भी ऐसे ही घूमूंगा। मैं कैसे अच्छे कपड़े पहन के घूम सकता हूँ। ओके, नाउ दिस was the decision of Gandhi ji to identify with the poor. In fact, simplicity will help us to understand the needs of the less fortunate ones of the society. ठीक है, जो यही था गांधी जी का डिसीजन, और पुअर को पहचानने का, और ये एक सिंप्लिसिटी जो है अंडरस्टैंड करवाती है आपको, जो भी नीड्स होते हैं आपकी सोसाइटी के। वो प्रिंसी वापस आ गए हम लोग अपनी स्टोरी पे फाइनली। प्रिंसी, मम्मी आई हैव डिसाइडेड टू गिव माई एक्स्ट्रा ड्रेसेस एंड टॉयज़ टू पुअर चिल्ड्रन। मैंने डिसाइड किया है कि मैं गिफ्ट्स वगैरह जो भी मेरे पास है मैं देना चाहूँगी अपने पुअर बच्चों को, मतलब जो गरीब बच्चे हैं उनको देना चाहूँगी। नॉट ओनली दैट, आई विल स्टार्ट सेविंग द लिटिल आई हैव। जो भी मेरे पास पैसा है उसको भी मैं सेव करना चाहूँगी। मम्मा, वेरी गुड, व्हेन यू शेयर व्हाट यू हैव, दोज हु लिव विदाउट यू विल बी हैप्पी। जो बिना किसी के चीज़ के रह रहे हैं, वो उसको देख के आप भी खुश हो जाओगे। प्रिंसी, मम्मी, शेल वी नॉट गिव अ गिफ्ट टू मनु? क्या हम मनु को गिफ्ट नहीं दें? नो, आई डिड नॉट से सो। मैंने ऐसा नहीं कहा। वी कैन गिव मनु अ डिफरेंट गिफ्ट, समथिंग ही कैन रिमेंबर फॉर एवर। शेल वी राइट ऑल द एबिलिटीज, टैलेंट्स एंड स्ट्रेंथ्स ही हैज़ ऑन अ पेपर, मेक अ कलरफुल computer print of it and present to him? Yeah, it is a good idea that you can make a card for him, or you can write his abilities वगैरह वगैरह वगैरह। निशा, येस इट इज़ अ गुड आइडिया, ये एक अच्छा आइडिया है। हाँ, वी विल डू इट फास्ट, हमें जल्दी करना चाहिए क्योंकि हमको 6:30 तक तैयार रहना है। लेट अस गिव अ मनु सरप्राइज गिफ्ट। एक सरप्राइज गिफ्ट हम लोग मनु को देते हैं। चलो, सो दिस वॉज द चैप्टर एंड आई थिंक आप लोग को अच्छा लगा हो। सो इसके क्वेश्चन आंसर्स इसी चैप्टर में हम लोग देखने जा रहे हैं। और so now we are going to do the exercises, which is simplicity leads us to true compassion, simple life and high thinking are the signs of great people. The dreams of this schoolboy could build over 1,000 water and sanitary projects. Now the question answers. What made Ryan a hero?
his small idea and a persistent will to realize his goal, which was benefited to for the people of Uganda, made Ryan a hero. What did you learn from the life of Ryan? We learned the following qualities from the life of the Ryan: sensitivity towards the basic needs of people, determination to do hard work, persistently in his efforts. Write 3 ways by which you can practice simplicity in your life. By 3 ways by which we can practice simplicity in our life: by avoiding unnecessary expenses, by sharing and donating our belongings with needy people, by making efforts for the upliftment of poor people. Now, like next one: why did Gandhiji not wear a shirt? Gandhiji did not wear a shirt. The reason behind it is that if crores and crores of the people of this country living without having enough clothes to wear, then how can he wear a shirt? What 5 things do we waste when we waste food? When we waste food, we waste our money, energy, efforts, water, etc. and love. So I think this was a chapter. I आप लोग को समझ आया होगा. So इसको लाइक किए बिना जाइएगा नहीं, शेयर कर दीजिएगा और इसको कमेंट भी किएगा आप लोग को, और कौन कौन से चैप्टर्स चाहिए, और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा चैनल को. Till then, take care. Bye bye.